हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं रसायन विज्ञान के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दें, क्योंकि जीके वगैरह में भी केमिस्ट्रीज वगैरह के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यह भी आपके साइंस का एक भाग ही है। तो आज हम इसी के एमसीक्यूज़ जो हैं देखेंगे। और जो कोई भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम पर, समय पर मिलती रहे। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को भी आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। तो जल्दी से सभी कोई लाइव क्लास में जुड़ने की कोशिश करें। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती हैं। यह नियम निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? हुंड के नियम से संबंधित है, पाउली, फैराडे या फिर अर्हेनियस? तो इसका आंसर करेंगे आप सभी। तो यह किसके नियम से संबंधित है? एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की 4 क्वांटम संख्याएं जो है आपस में समान नहीं हो सकती हैं, यह किस वैज्ञानिक ने बताया है? तो यह बताया है पाउली ने। ठीक है, किसने बताया है? पाउली ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाउली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से, आवृत्ति से, अमाप से या फिर चक्रण से? तो रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो किससे संबंध है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा चक्रण से। ठीक है, किससे संबंधित है? चक्रण से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चक्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा में विनिर्दिष्ट करता है। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करता है, क्या कहलाता है? मुख्य क्वांटम संख्या, कक्षीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या या फिर प्रचक्रण क्वांटम संख्या? तो यह क्या कहलाएगी? तो यह आपकी क्या कहलाएगी? चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? किसी तत्व के रासायनिक गुणों को कौन तय करेगा? तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या या फिर उपर्युक्त में से सभी। उपर्युक्त में से सभी। ठीक है, तो यह कौन निर्धारित करता है? तो यह जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्धारित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? कोई परमाणु है, उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 2, 8, 18 या फिर कोई निश्चित सीमा नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है। ठीक है, उसकी द्रव्यमान संख्या होगी, क्या होगी, कितनी होगी? तो यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 9 है और न्यूट्रॉन 10 है, ठीक है, तो उसमें आपको दुगना करके, 9 का दुगना करके एक और एक्स्ट्रा कर देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, 9, 10, 18 या फिर 19। तो जैसा कि मैंने बताया, तो उस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 19। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, 88RA 226, ठीक है, के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः होगी। तो इनके नाभिक में
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को पूछा गया है। तो कितनी होगी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 138 एवं 88। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिस तत्व में परमाणु में दो प्रोटॉन हो, दो न्यूट्रॉन हो, दो इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा? ठीक है, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या फिर 8 होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 19 के 40, मतलब पोटेशियम का दिया गया है यहाँ पर, में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 18 है, 19 है, 20 है या फिर 40 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पूछ दिया गया है, तो कितनी होंगी? तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी होंगी 19। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी? यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 8 होगी, 16 होगी, 18 होगी या फिर 36 होगी? तो कितनी होगी? 18 होनी चाहिए। ठीक है, 18 होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है, ठीक है, तथा इसकी द्रव्यमान संख्या m है और नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? यदि परमाणु क्रमांक Z है और द्रव्यमान m है तो पूछा गया है कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? m मतलब द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु संख्या 17 और द्रव्यमान संख्या 35 के क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन, 18 न्यूट्रॉन, 35 प्रोटॉन या फिर 35 न्यूट्रॉन? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? 18 न्यूट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 18 न्यूट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप सभी को क्वेश्चन के साथ साथ में आंसर भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है संभव नहीं है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर संभव नहीं होगा? तो ये आपका जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड नंबर वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला जो है, यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है संभव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो यह किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो यह है आपके ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो है धातु तत्व के लिए दिया गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एल्यूमिनियम में दिया गया है आपका द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। ठीक है, समझ में क्वेश्चन आ रहा है ना सभी के? आगे देखते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 283। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? तो सोडियम आयन की कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना है? तो यह है 2 और 8। ठीक है, 2 और 8। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की है? ठीक है, स्वर्ण पत्र अर्थात गोल्ड फॉइल में किसका मतलब उन्होंने किन कणों की बौछार की थी, किन कणों की बौछार की थी और बौछार करने पर उन्हें यह ज्ञात हुआ था कि नाभिक प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो कौन से कणों की बौछार की थी उन्होंने? ऑप्शन दिए गए अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या फिर एक्स किरण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अल्फा किरणों की बौछार की थी उन्होंने स्वर्ण पत्र पर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा में से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है, परमाणु का आकार कम होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा में से निम्न कक्षा में जाता है तब क्या होगा? तब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, उच्च से निम्न में जा रहा है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब इसमें पहचानना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार कीजिए, मतलब कौन से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही नहीं है और कौन से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर सही रूप से भरे गए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि विन्यास जिसमें हुंड के सिद्धांत का पालन नहीं होता है, तो किस में पालन नहीं हो रहा है? तो आप सभी देख सकते हैं, यदि आप सभी को हुंड का सिद्धांत आप सभी ने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं कि ये दोनों दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, 2 होती है, 8 होती है या फिर 10 होती है? तो सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा गया है, तो कितनी होगी? तो ये 10 होती है। ठीक है, कितनी होगी? 10 होती है। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। आगे देखते हैं, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 2 है। ठीक है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी?
तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।